सो हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो ये हमारी साइंस की पहली वीडियो है और सबको मालूम है 15 सितंबर को आप लोगों के मैक्सिमम बच्चों के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि क्या है प्री बोर्ड है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो हमने ट्रिग्नोमेट्री की भी वीडियो स्टार्ट करी थी, तो बच्चों की डिमांड थी कि सर साइंस के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाई है। तो देखो क्या है, मैं चैप्टर वाइज करता हूँ। जो भी चैप्टर आप लोगों के आ रहे हैं फर्स्ट टर्म में, वो मैं क्या करूँ, सभी चैप्टर्स क्या करूँगा डेली आप लोगों क्या करूँ, मैथ के साइंस साथ साथ में क्या करूँगा, मैं 3 क्वेश्चन क्या करेंगे जो इंपॉर्टेंट है साइंस के, उसके मैं डिस्कस कराऊंगा। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो कि आप लोगों को सबको मालूम होगा, फर्स्ट चैप्टर से मैंने स्टार्ट किया है। और सबसे पहले देखो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पेपर में डायरेक्टली आता है, किसी ना किसी तरीके से पूछेगा, दो नंबर में पूछेगा या तो 3 नंबर में पूछेगा। तो देखो स्टार्ट करता हूँ। आज का जो हमारा फर्स्ट वीडियो बनेगी ट्रिग्नोमेट्री, सॉरी साइंस की। ट्रिग्नोमेट्री बार बार याद आ रहा है क्योंकि हमने ट्रिग्नोमेट्री अभी डिस्कस किया था। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। साइंस का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो सारे क्वेश्चंस को मैं एक एग्जांपल की तरफ से समझाऊंगा। अगर वो एग्जांपल आप लोगों के माइंड में है तो वो चीज़ आपको क्या हो जाएगी, जल्दी से याद हो जाएगी। देखो तो सबसे पहले लिखा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब कि मास को क्या करना है, कंजर्व करने के लिए एक हमको लॉ बताना है। आप सबने इसको पढ़ा होगा। तो देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का क्या है। तो सबसे पहले समझो कि मैंने एक स्टोरी बताता हूँ। मेरे को अंडे की सब्जी बनानी है। अंडे की सब्जी मेरे 5 फैमिली मेम्बर हैं और 5 फैमिली मेम्बर, तो मान लो मैं 5 अंडे लेकर के आता हूँ। फिर क्या हुआ, उस दिन मेरी मम्मी घर पे नहीं थी, तो मैंने क्या करा, अंडे की सब्जी मैंने पकाई। 5 अंडे की सब्जी पकाया मैंने, अंडे को बॉईल वगैरह सब कुछ किया। बॉईल करने के बाद मैंने क्या करा, उसको कढ़ाई में डाला और कढ़ाई में डालने के बाद उसको मैंने ढक दिया। ढकने के बाद क्या करता है, 10 मिनट बाद मेरे कॉल आता है। मैं कॉल करके बात करके जैसे 10 मिनट बाद आता हूँ, फिर देखता हूँ, कंडीशन दे रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना। जब मैं बात करके आया तो क्या अंडे की क्वांटिटी कितनी हो गई थी, 5 थे पहले, अब कितनी हो गई थी, 4 हो गई थी। क्या पॉसिबल है? ना ही अंडा किसी ने चुराया, ना ही अंडा किसी ने खाया, ना किसी अंडा कहीं गया। मैंने कढ़ाई में मैंने 5 डाले थे, लेकिन जब मैं बात करके आता हूँ तो कितने होते हैं, उसमें केवल 4 होते हैं। पॉसिबल है ये? नहीं। सेम सिचुएशन दे रहा हूँ, दोबारा क्या हुआ, दोबारा मैं बात करने जाता हूँ, लेकिन आता हूँ 5 की जगह अंडे 6 हो जाते हैं। पॉसिबल है? बिल्कुल, ये भी चीज़ भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे मैंने आप लोग को क्या समझाया है कि जो मेरे सब्जी बन रही है वो एक तरह की केमिकल रिएक्शन है। उस केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, मैंने अंडे डाले और वो अंडे मेरे को मास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जैसे उस केमिकल रिएक्शन के अंदर अंडे की क्वांटिटी ना बढ़ सकती है और ना ही कम हो सकती है, एक्जैक्टली उसी तरीके से कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कोई भी क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसी तरीके से उसके अंदर क्या हो सकता है, उसके अंदर मास को ना ही हम इंक्रीज कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो साथ साथ में लिखेंगे इसका आंसर क्या होगा। तो लिखेंगे इन एनी केमिकल रिएक्शन, इन एनी केमिकल रिएक्शन, यानी कि हमारे डेली लाइफ में जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है ना, इन केमिकल रिएक्शन मास, जो मास होता है यानी कि जो अंडा है, मास कैन नॉट बी क्रिएटेड, है ना, मास कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब उसको हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसको क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। डिस्ट्रॉय का मतलब ना ही वो चीज़ कम हो सकती है और ना ही वो चीज़ क्या हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। जैसे मैंने आप लोगों को समझाया ना एग्जाम्पल से, बस वो आप लोगों को एग्जाम्पल समझना है कि ना ही मास को हम इंक्रीज कर पा रहे, ना ही उसको डिक्रीज कर पा रहे। दैट इज नॉन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, राइट द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखो क्या होता है, बच्चों को डिफरेंस बिटवीन लिखना नहीं आता है और यही बच्चे क्या करते हैं, गलती करके आते हैं। गलती कुछ नहीं करना, 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा तो सीधा सबको मालूम है डिफरेंस लिखना होता है। तो सबसे पहले क्या करना है, 2 बीच में लाइन डालो, एक तरफ लिखेंगे हम ऑक्सीडेशन लिखेंगे, ठीक है, और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे हम लोग, रिडक्शन लिखेंगे, रिडक्शन लिखते हैं। तो देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मीनिंग क्या है। ऑक्सीडेशन देखो नाम से ही पता चल रहा है, ऑक्सीजन किससे स्टार्ट होता है, ऑक्सीजन की स्पेलिंग क्या होती है, OXYGENY, OXYGENY। तो ऑक्सीजन, तो O फॉर ऑक्सीडेशन एंड O फॉर ऑक्सीजन। सो पहला पॉइंट है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जहाँ ऑक्सीजन ऐड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीजन कहते हैं, सॉरी ऑक्सीडेशन कहते हैं। जहाँ ऑक्सीजन ऐड होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन कहते हैं। जस्ट इसका अपोजिट रिडक्शन में हो जाएगा। यहाँ ऐड हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, रिमूव होगा। क्या चीज़, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, रिडक्शन मतलब रिमूव होगा, रिमूव ऑफ, रिमूवल, इसको लिखेंगे रिमूवल ऑफ किसका, ऑक्सीजन। यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। अब सेकंड पॉइंट क्या होता है इसके अंदर, जो ऑक्सीडेशन का सेकंड निशानी है, सेकंड पहचान ये है कि इसके अंदर से क्या होगा, ऑक्सीजन ऐड होता है तो इसमें से हाइड्रोजन निकलता है, यानी कि इसमें क्या चीज़ रिमूव हो रहा है, इसमें हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर है। उसी तरीके से इसमें सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग लिख देंगे क्या चीज़, इसमें क्या चीज़ ऐड होगी, इसमें रिमूव हाइड्रोजन हो रहा है तो इसमें ऐड क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, सॉरी एडिशन ऑफ H2 होगा। H2 मीन्स हाइड्रोजन। क्लियर है। बस सिंपल सा एग्जांपल था हमारा, ये हो गया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का एग्जांपल। 2 नंबर के 2 पॉइंट्स लिखो, काफ़ी इतना, इससे ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, राइट 3 एग्जाम्पल्स ऑफ किसका, केमिकल रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ।
कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस लिखने हैं, एग्जांपल लिखने हैं जो कि हमारे डेली लाइफ में होते हैं। कुछ बच्चे कहेंगे सर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, पूछता है 3 नंबर का। बोलो सर 3 नंबर में लिख रहा था, इसमें क्या लिखना है? कुछ नहीं, 3 एग्जाम्पल लिख करके आ जाओ। 2 नंबर में पूछ रहा है, 2 एग्जाम्पल पूछ रहा था, 2 पॉइंट्स लिख करके आ जाओ, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो देखो पहला एग्जाम्पल क्या है, बहुत ही ईजी तरीके का है। तो पहला एग्जाम्पल होगा जैसे कि हमारा क्या हो गया, रस्टिंग ऑफ आयरन। लोहे में क्या लगती है, जंग लग रहा है, तो वो भी किसका एग्जाम्पल है? लोहे में जंग लगना मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन, वो भी किसका एग्जाम्पल है? हमारा रासायनिक अभिक्रिया मतलब केमिकल रिएक्शन का है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों यूज़ कर रहा हूँ, तो कंफ्यूज मत होना। इंग्लिश में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हिंदी में थोड़ा टाइम लगेगा। तो पहला समझा है रस्टिंग ऑफ आयरन। सेकंड हम लोग लिख सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। सेकंड एग्जांपल क्या होगा हमारा, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। मतलब देखा ना, दही का जमना। रात को मम्मी दूध में क्या करेगी, दही डालेगी या तो नींबू डालती है, और सुबह उठते हम लोग क्या करते हैं, कटोरी ले करके दही लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो फॉर्मेशन ऑफ कर्ड हुई हो रहा है, वो भी क्या हमारा केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, अच्छा मैं 3 से ज़्यादा लिखूंगा ताकि आप लोगों को वो चीज़ और भी याद हो जाए। तो देखो तीसरा क्या है, तीसरा हम लोग लिख सकते हैं डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड समझते हैं सब लोग कि खाने का पाचन। खाने का पाचन भी क्या है हमारे एक तरीके का केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद हम अगला एग्जाम्पल होगा रेस्पिरेशन। जो हम लोग क्या करते हैं, सांस ले रहे, हिंदी में श्वसन कहते हैं रेस्पिरेशन को। तो जो श्वसन है यानी कि जो रेस्पिरेशन है, वो भी किसका एग्जाम्पल है? हमारा रेस्पिरेशन का ही एग्जाम्पल है, मतलब केमिकल रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। क्लियर है यहाँ तक? आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको क्या करना है, एक कॉपी ले लो, ऊपर कॉपी के ऊपर लिख लो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं वीडियो अपलोड करते जाऊँगा वैसे वैसे क्या करते जाना, क्वेश्चन को इंक्रीज करते हैं। जैसे जैसे मेरी वीडियो इंक्रीज होगी वैसे वैसे आप लोग क्या करें, नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज करते रहना है। जैसे आज मैंने क्या कराया आप लोगों को, 3 क्वेश्चन कराया। पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कराया, देन उसके देखो 1 लाइन में डेफिनेशन है और 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। उस तरीके से सेकंड क्वेश्चन था राइट डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, देखो कितने स्मॉल पॉइंट्स में और इजी तरीके से लिखवा रहा हूँ ताकि आप लोग करके आना। अब बोलोगे आंसर देख करके सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो हमको आते हैं, बेटा आते हैं ठीक है, लेकिन जिनको नहीं आता उनके लिए भी तो करना पड़ेगा ना, तो सबके लिए। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन है कुछ एग्जांपल्स जो हमारे डेली लाइफ में हो रहे हैं जो केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड है। तो पहला कौन सा है, रस्टिंग ऑफ आयरन, दूसरा फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, तीसरा डाइजेशन ऑफ फूड, चौथा है हमारा रेस्पिरेशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलिए ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो के साथ साथ। सॉरी, ट्रिग्नोमेट्री नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एपी करेंगे, और साथ में क्या करेंगे, साइंस के नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर आऊँगा मैं, ताकि वो चीज़ आप लोगों को क्या रहेगा, बेनिफिशियल रहे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं 15 तारीख के एग्जाम तक, तब तक साथ रहेंगे और आप लोग भी साथ देखते रहना। चलिए ठीक है, ओके बाय, ऑल द बेस्ट।